हरियाणा का सबसे बड़ा सियासी गांव जिसका नाम है चौटाला। यह गांव हरियाणा के आखिरी छोर पर है और पंजाब व राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। पूरे चौटाला परिवार की राजनीति इसी गांव से शुरू होती है। वहीं चौटाला गांव जिसकी पहचान उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है। प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक समीकरणों में भी चौटाला गांव अपना एक अहम स्थान रखता है। प्रदेश के अंदर भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार है। जजपा की कमान पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के पोते और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला संभाल रहे हैं। इस समय इस गांव से 4 लोग विधायक हैं जो विधानसभा में अलग अलग हलकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन 4 मौजूदा विधायकों में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला निर्दलीय चुनाव जीत चुके, प्रदेश में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायिका नैना चौटाला और विधायक अमित सिहाग शामिल है। मायने रखती है इतने विधायकों की संख्या। एक गांव से 4 विधायकों का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी चौटाला गांव की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। कोरोना ने यहाँ भी अपना प्रकोप का दायरा बढ़ा लिया है। सरकार के आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ हर रोज 2 लोग सांसों की जंग को हार रहे हैं। इस गांव की जनसंख्या 20,000 के करीब है, जिसमें से अभी तक 1500 के करीब लोग कोविड से संक्रमित मिल चुके हैं। गंभीर मरीज के लिए तो यहाँ नजदीकी हरियाणा का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ उन्हें भर्ती करवाया जा सके, और स्थान मिले भी तो सुविधाओं का टोटा। यहाँ जो मरीज गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित है तो उसे दूसरे प्रदेश यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ और पंजाब के बठिंडा की तरफ रुख करना पड़ता है। सोचने वाला विषय है कि इतने वीवीआईपी गांव में भी अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना टोटा है तो फिर बाकी हलकों की कल्पना क्या की जाए। अलग अलग हलकों से जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे इसी गांव की माटी के लाल हैं, लेकिन फिर भी यह बेटे अपने गांव के स्वास्थ्य हालात को सुधारने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी 28 किलोमीटर दूर यानी डबवाली में है, लेकिन समय पर मिलेगी या नहीं यह कह पाना कुछ भी संभव नहीं है। चैनल के माध्यम से हम हरियाणा सरकार का ध्यान हमारे गांव चौटाला की तरफ दिलाना चाहते हैं, जिसमें कोरोना की महामारी, जिसके लगभग गांव में 2000 से ऊपर केस है, लेकिन हकीकत में वो वाटर सप्लाई के अंदर गंदा पानी छोड़ने के कारण गांव में महामारी फैली है, जिसका पुलिस चौकी इंचार्ज चौटाला के मार्फत उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया था, जिसकी मार्फत एसडीओ और जेई साहब ने आकर ये बात लिखित में हमारे से माफ़ी मांगी थी कि गांव में खारा पानी छोड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव में खारा पानी पीने से ज़्यादातर घरों में हर घर में 1-2 बीमार हो गए हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गांव में टीमें भेजकर गांव की डिग्गियों का पानी चेक कराया जाए। बहुत ही अफसोस की बात है कि चौटाला एक राजनीतिक गांव होते हुए यहाँ का किसी भी नेता ने गांव की सुध नहीं ली। 10 दिनों में लगभग 40 मौतें हो चुकी है, जिसकी तस्वीर शमशान घाट बयां कर रहा है, जो बहुत ही अत्यंत दुखद घटना है। अब तो लोगों को भी नहीं, अपने ही इन बच्चों से उम्मीद। गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं कि अब तो इन गांव के राजनेताओं से उन्हें उम्मीद नहीं बची है। हाल इस कदर है इस गांव का कि अब तो यहाँ लोगों को सैनिटाइजेशन के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। गांव के लोग तो यह भी शिकायत कर रहे हैं कि गांव में पिछले काफी सालों से स्वच्छ पेयजल भी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले कैंसर फैल रहा था और अब यह कोरोना। गांव के अंदर अगर इस वक्त के हालात की बात करें तो मौजूदा 50 से ज्यादा लोग कैंसर के मरीज हैं। पहले तो यहाँ के हाल ऐसे थे कि प्रतिदिन 9 से 10 लोग कैंसर के इलाज के लिए बीकानेर जाते थे। यह है कुछ ताजा हालात प्रदेश के राजनीतिक रसूख रखने वाले चौटाला गांव के। प्रदेश सरकार लाख दावे करती है कि प्रदेश में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सजग है। अब सरकार कितनी सजग है यह आप चौटाला गांव के हालात देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जब राजनीतिक रसूख रखने वाले गांव का हाल इतना बदतर है तो फिर उन गांव का क्या हाल होगा जहां पर राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग रत्ती भर भी नहीं है।
मेरी तमाम साथियों से, जिला वासियों से अपील है कि आप कोरोना की महामारी के अंदर अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें और जो लॉकडाउन उसे पूरा फॉलो करें। ये कोई हंसी और मजाक में लेने वाली चीज़ नहीं है, बहुत भयंकर स्थिति है और सरकार, जिला प्रशासन इसको कंट्रोल करने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहा है। मेरा गांव ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कोरोना केसेस आ रहे हैं और धीरे 12 तारीख को केसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड डाउनफॉल की तरफ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने भी हमारे गांव के हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे गांव के जो CSC है उसके अंदर भी भिजवाए हैं ताकि इनिशियल फर्स्ट एड मिल सके। और हम सब जागरूक लोग, संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, गणमान्य व्यक्ति सभी अपील कर रहे हैं कि अपना ख्याल रखें और लॉकडाउन का पालन करें, घरों से बाहर ना जाएं। वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके अंदर पूरा सहयोग करें और सही समय पर सभी परिवार के सदस्यों को वैक्सीनेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करके सभी अपने सदस्यों को वैक्सीनेशन करवाएं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शासन प्रशासन पूरा सहयोग मुस्तैद है। हमारे मेडिकल जो देख रहे हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। जहाँ पर मैं प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे आह्वान पर उन्होंने तत्परता दिखाते हुए डबवाली सिविल अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल व चौटाला में कोविड केयर सेंटर खोलने का काम किया। वही मैं मानता हूँ कि सही मायने में इन संस्थानों के कारगर होने के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में होना अनिवार्य है। और जिस तरीके से केस लोड बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर आने की भी संभावना है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि डबवाली में एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाए। इसके लिए मैं निरंतर प्रयास भी कर रहा हूँ। प्रशासन से भी मैंने बात की है, चंडीगढ़ तक हमने इस प्रपोजल को भिजवाया है। और खुशी की बात है कि एक इंटरनेशनल MNC के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं। उनके अधिकारियों से मैंने संपर्क भी किया है और उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि डबवाली में एक ऑक्सीजन प्लांट को जल्द देने के लिए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हमारे साथियों ने सैनिटाइजेशन हो, चाहे चौटाला के अंदर हो चाहे हमारे शहर में हो, वो भी अभियान शुरू किया है। मगर आवश्यकता है कि सरकार को जल्द से जल्द वॉर फुटिंग पर नई नियुक्तियां करने, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, हमें नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्निकल हो, क्योंकि संसाधन इकट्ठे करने के साथ साथ जब तक हमारे पास प्रोफेशनल स्टाफ नहीं होगा, पूरी तरीके से हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। मैं इसके साथ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय सरकार से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि टेस्टिंग को बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जिस तरीके से व्यापक रूप से केसेस फैलते जा रहे हैं, तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, जो मैंने पहले भी सुझाव दिया था, उसके माध्यम से घर घर जाकर टेस्टिंग करने की आवश्यकता है ताकि इस कड़ी को तोड़ा जा सके, आइसोलेट किया जा सके और उसके साथ हम जो ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन की जरूरत हो या दूसरी दवाइयां, वो उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। आशा करता हूं सरकार पूरी तरीके से इसे तवज्जो देगी और निरंतर जो हम प्रयास कर रहे हैं मिलजुल कर इस आपदा से बाहर आएंगे। कोरोना के केसेस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने पहले बताया, बढ़ रहे हैं। ये इसके सिम्टम्स बुखार का है, गले में खराश है, खांसी है, जुकाम है, ये है बेसिक सिम्टम्स है। और इसी के लिए तहत वहाँ पे भी अभियान चलाया जाए, जिसके तहत हम उनके चेकअप कराएंगे, टेस्टिंग करी जाएगी और दवाइयाँ भी वितरित की जाएंगी। प्राथमिक वहाँ के हमारा जो सिविल हॉस्पिटल कम CSC चौटाला है, वहाँ पे 10 डॉक्टर की पोस्ट है और वो फील्ड अप हैं और वहाँ पे रेगुलरली अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ है। 10 अराउंड 20 बेड्स का हमने एक आइसोलेशन वार्ड भी वहाँ पे बनाया है, अगर किसी को वहाँ पे रखने की ज़रूरत हो। पिछले दिनों मैंने वहाँ विज़िट भी किया था। कुछ पेशेंट्स को ऑक्सीजन की वहाँ पे हम दिलवा भी रहे हैं
बट जितनी सुविधा होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं हो पा रही वहाँ पे। ऑक्सीजन के हमने कंसनट्रेटर्स के ऑर्डर दे रखे हैं, जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे हम वहीं पे सीधा वहाँ शिफ्ट कराएंगे। जो भी ये डेथ्स का रजिस्ट्रेशन है ग्रामीण स्तर पर, वहाँ पे लोकल इंचार्ज हैं, वहाँ पे रजिस्टर होता है और मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी है कि ये वाकई ही कोरोना की डेथ्स हैं या नॉन कोरोना डेथ्स हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद ही मैं स्थिति स्पष्ट कर पाऊंगा। गांव चौटाला में प्रतिदिन सैकड़ों के जो पॉजिटिव केस थे वो अब हजारों में, जो गणित है वो हजारों में चला गया है। और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर ग्रामीण अंचल में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो एक नाम मात्र का बनकर रह गया है। तो सरकार से, प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, उचित दवाइयां है, जो दवाइयों की डिस्पेंसरी है उसके लिए छोटे छोटे शिविर लगाए जाएं, ताकि जो गांव में इतना अधिक पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण ग्रामीण अंचल में इतना डर हो गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जो शून्य है सेवाएं, उनको लेकर बहुत बड़ा डर का माहौल आमजन में हो गया है। और जैसे दूसरे राज्य में, राजस्थान में या 100 किलोमीटर जाकर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत बड़ी महामारी है। इस महामारी को रोकने के लिए, इसके प्रति जागरूकता के लिए ठोस कदम प्रशासन को उठाने पड़ेंगे और प्रतिदिन हर घर तक दवाइयाँ, जो मेडिसिन है वो पहुंचाई जाए और जो टेस्टिंग है उसकी प्रक्रिया बढ़ाई जाए, ताकि जो डर है इस कोरोना महामारी में जो हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं उन पे विजय हासिल की जाए और इस चीज़ को रोका जाए। नहीं तो ये बहुत बड़े चपेट में है और जो प्रतिदिन 2 जानें चौटाला गांव में जा रही है उसको रोका जाए। खैर, सरकारें आती जाती रहती हैं, फिर भी स्वास्थ्य सुविधाओं का यह हाल इसी तरह बरकरार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।